हेतु साहब, आपने प्रधानमंत्री को चूड़ियां पहनाई, उन्हें लिपस्टिक लगाई, उन्हें बिंदी लगाई और उनका पुतला भी जलाया। क्या पहले कभी आपने देखा है किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसे होते हुए? और अगर नहीं देखा तो इस प्रधानमंत्री के साथ आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वादे करके सत्ता के अंदर आ रहे हैं। आप बोल बड़े बोलेंगे कि 56 इंच है मेरा, और आप बोलेंगे कि मैं 1 के बदले 10 सर लेके आऊंगा। आज सत्ता के 3 साल होने के बाद में आप फिर वही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता को हटाया गया। कड़ी निंदा, निंदा, कड़ी निंदा। आप उच्चायोग को बुलाएंगे, उच्चायोग को बुला करके आप फिर सबूत सौंपेंगे और उन्हें बोलेंगे कि साहब आइए, हमारे साथ तो ये हुआ है, आपके लोग कर गए, और जी हमें आपसे शिकायत है, तो आप एक काम कीजिए, ठीक है, आप अपने बंदों को सुधारिए, देखिए ना हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आपकी तरफ से या शिवसेना की तरफ से सही कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी इसमें? देखिए, गोली का जवाब तोप से, क्योंकि जवाब अगर देना है हिंदुस्तान को तो गोली के जवाब गोली से नहीं। आपने 15 अगस्त 26 जनवरी को ये मार्च निकालने के लिए बना रखे हैं। ये दुनिया की 3rd सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद। तो आप तो बाल ठाकरे की तरह बात कर रहे हैं। बाल ठाकरे तो बहुत बड़े अलाय थे बीजेपी के। देखिए, विचारधारा हमारी आज भी एक है हिंदुत्व को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता में आने के बाद में जो चीज नजर आ रही है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं उस विचारधारा और कर्म से बिल्कुल अलग है। क्या अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने ये प्रोटेस्ट किया? देखिए, कल शाम को अब्दुल बासित जी को बुला करके बोल दिया जाता है कि साहब हमारे लोगों को मार दिया, आइए आइए बचाइए जी, ऐसे कर लीजिए। अब इसकी कोई लिमिटेशन है या कोई एक हद है कि आप बार 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 एक उच्चायोग को बुलाओगे, आप बोलोगे कि साहब हमारे लोगों को मार दिया गया, साहब आइए कुछ करिए? अरे हद होती है यार। कब तक आप सबूत देते रहेंगे? 26/11 के सबूत आपके मान लिए गए? आपने आज से कितने आतंकवादी पकड़े हैं, उनके जो सबूत दिए हैं, जिंदा आतंकवादी आपने पकड़ के दिए हैं, मान लिया उन्होंने जी। और अब आपकी अगली कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, कई संगठनों से बात चल रही है, सुदर्शन वाहिनी है दिल्ली से, और कुछ संगठन है उनसे बात चल रही है। जहां तक है, दिल्ली से निकलने वाली लाहौर की बस सेवा बाधित करी जाएगी, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को दर्शाती है। फ्रेंडशिप कहाँ है? फ्रेंडशिप 2 सर ले गए, ये फ्रेंडशिप है? उनकी बैट टीम आती है, इतनी बर्बरता से हत्या कर देती है, वो फ्रेंडशिप है? और आप एक इंटरनेशनल मंच पे जाकर के लोगों से कहते हैं, पहले तो कहते थे ना मोदी जी कि सरकार लव लेटर भेजती है, और आप विदेशों में जाके क्या कहते हो, अरे भाई साहब वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, आप उन्हें ना आतंकवादी देश घोषित कीजिए। और आप खुद यहाँ बैठ करके मोस्ट फेवर्ड नेशन का तगमा तक नहीं हटा रहे, अपने पान चीनी का बिजनेस बंद नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है आपसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन है पाकिस्तान, मतलब हमारा पाकिस्तान से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, ऐसा हमारी सरकार कहती है जी। अगर हम ताजमहल भी जाएंगे तो वहां पे एनआरआई जो हिंदुस्तानी है उसको 1000 रुपए देने पड़ेंगे अंदर जाने के, और जो पाकिस्तानी है उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर हम बात करें सैटेलाइट की, अभी जो मोदी जी ने लॉन्च की है बाकी देशों के लिए, तो उसमें भी उन्होंने बड़ी उदारता दिखाते हुए पाकिस्तान को बार बार इनवाइट किया कि आप इसके पार्ट बनिए और ये मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। साड़ी भी वो लेके आए और अपना प्लेन भी पाकिस्तान में रोका। तो वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं रिश्ता सुधारना चाहते होंगे शायद। सर, रिश्ते तो पिछले 67 साल से सुधारे ही जा रहे थे। अगर रिश्ते सुधर जाते तो फिर मोदी जी सत्ता में नहीं होते। मोदी जी को सत्ता में रिश्ते सुधारने के लिए नहीं लेके आया गया था, मोदी जी को सत्ता में लेके आया गया था जवाब देने के लिए। क्योंकि एक कहते ना कि एक हद गुजर जाने के बाद में आप सांप पालो, सांप की फितरत है काटना, इसलिए उसे मार दिया जाता है।
ना कि उसे डसने के बाद में हाथ जोड़ के दूध पिला के उसे बोला जाता कि सर हम आपकी कड़ी निंदा करते हैं नाग देवता जी,